Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, from today we are going to start a new chapter of class 7. The name of chapter is Natural Resources. तो बच्चों 16 नंबर का एक चैप्टर है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का ये चैप्टर जो है इसको हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है इसके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं बच्चों? व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज? व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? ऑल दैट थिंग्स और ऑल द सब्सटेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर to satisfy the variety of our daily needs are called as natural resources। यानी कि नेचर से हमें जो कुछ भी पदार्थ मिलते हैं, जो कुछ भी मिलता है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, उन सभी को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है आपको समझ में आया होगा। सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सॉइल्स के हमें बहुत सारे उपयोग है। तो इसका यूज़ हम हमारे डेली जो है करते हैं। सॉइल जो है इसका डेली हमें कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता ही है। तो देयरफॉर इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। मिनरल्स, वी यूज़ द वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स। अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ जो है हम यूज़ करते हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। देन द एयर, वाटर, एयर और वाटर का यूज़ तो हमें पता ही है। देन द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल ऑन द अर्थ, दे आर द काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारे धरती के ऊपर सॉइल, मिनरल्स, देन स्टोन्स, एयर, वाटर, देन प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चों की इन सभी का हम हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। अब व्हाट इज मीन बाय लिथोस्फीयर? अर्थ के जो अलग अलग भाग है, लिथोस्फीयर, मेंटल, कोर। तो लिथोस्फीयर कौन सा हिस्सा? इट इज द अपर सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर इज द अपर सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। तो हमारे धरती का ऊपर का जो है, फ्रॉम द सरफेस नियर अबाउट 100 किलोमीटर पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर एंड दिस लिथोस्फीयर फॉर्म्स द अर्थ क्रस्ट। तो लिथोस्फीयर जो है इसमें अर्थ क्रस्ट जो है इसका समावेश होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज इन अर्थ क्रस्ट। तो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बच्चों? द अर्थ क्रस्ट इज मेनली मेड अप ऑफ लैंड एंड हार्ड क्रस्ट बेनीथ इट। तो हमारे जो अर्थ जो है, अर्थ लिथोस्फीयर जो है, अर्थ लिथोस्फीयर इट इज मेड अप ऑफ द लैंड एंड हार्ड क्रस्ट बीनीथ इट। तो जमीन और जमीन के नीचे जो कठिन पदार्थ है उन सब से हमारा लिथोस्फीयर बना है। लिथोस्फीयर इज नॉट होमोजीनियस एट ऑल। सभी जगह पे लिथोस्फीयर जो है एक जैसी नहीं होती। ये डिफरेंट प्लेसेस दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो अलग अलग तरह के रॉक्स जो है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आपने जियोग्राफी में पढ़े होंगे, तो अलग अलग तरह के रॉक्स जो है अलग अलग जगह पे होते हैं। तो लिथोस्फीयर ये होमोजीनियस नहीं, एक जैसी नहीं है सभी जगह पे। आ गया समझ में? तो मेन नेचुरल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कौन कौन से? द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर द मिनरल्स, ओर्स। मिनरल और ओर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, ओर्स और मिनरल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। मिनरल ऑयल्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, दैट इज द पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, दीज आर द मिनरल ऑयल्स एंड अदर फ्यूल्स, जिसमें कोल आता है। कोल भी अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हमें मिलता है। देन वेराइटी ऑफ रॉक्स, अलग अलग तरह के रॉक्स जो है वो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें मिलते हैं। और देन यू कैन फाइंड द वाटर एंड वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स। वाटर और इसके साथ अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो है, जो हमने एलिमेंट्स कंपाउंड्स और मिक्सचर इस चैप्टर में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो पढ़े, तो नेचुरल एलिमेंट जो है, सभी नेचुरल एलिमेंट जो है हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। This is all about the natural resources in earth crust. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.